अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भाई की इंग्लिश के बारे में। हम जब नए नए सऊदीया में आए, हमारा पहला दिन था और यहाँ पे जब हम आए तो हमें उर्दू पढ़ना नहीं आती, इंग्लिश बोलना नहीं आती और अरबी तो हमें तब वो आती ही नहीं थी। तो जब हम नए नए आए तो हमारे को बहुत सारे स्ट्रगल हुए, ख़ासतौर से इंग्लिश को लेके, क्योंकि जहाँ हम काम करते थे वहाँ इंग्लिश में काम बात होती थी। तो सबसे पहला दिन था और जब हम पहली जहाज़ पे गए तो जो मेरा सीनियर था, जो कि सुपरवाइज़र लेवल बंदे का, उसने बोला इनको साथ लेके जाओ। हम उनके साथ चले गए तो उसने मुझे ऑयल कैन्स दिए। उसने बोला ऑयल कैन खोलो। ऑयल कैन खोलते में भाई से ऑयल कैन गिर गया, पूरा ऑयल ज़मीन पे गिर गया। खैर वो हमने साफ किया और जैसे ही ऑयल गिराना उसने आपके भाई को बोला पकियो, और मैं शॉक हो गया। और जब उसने ये बोला मैं शॉक होके ना उसको सिर्फ देखता रहा और मैं इतना शॉक हो गया था कि मैं अपने मुंह से कुछ अदा नहीं कर पा रहा था और उसको देखा जा रहा था। तो वो भी विदिन 2 और 3 सेकंड्स उसको लगा मैं उसको बरम करा रहा हूँ, आंखें दिखा रहा हूँ। तो उसने बोला खान रिलैक्स, दिस इज़ नॉर्मल, ये काम में होता रहता है, तो ज़्यादा सीरियस मत हो और गुस्सा मत करो। तो मैंने इसका भी जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं शॉक था। उसकी वजह ये थी, एक तो मुझे समझ नहीं आता मैं उसका जवाब क्या दूँ, दूसरी बात, और दूसरी बात ये कि मैं जवाब देता क्या, मुझे इंग्लिश भी नहीं आ रही थी, मेरे मुँह से अल्फाज ही नहीं आ रहे थे। मैं उसको बोलता क्या, मैंने पहली बार मुझे किसी ने इंग्लिश में गाली दी और किसी बाहर मुल्क में, तो मैं थोड़ा सा हिल गया। तो उसको लगा मैंने उसको भरम करा, उसने जाके बोल दिया सुपरवाइजर को, ये जो है ना आंखें दिखाता है, इसको जो है ना अगली बार मेरे साथ नहीं भेजना। तो उसके बाद मैं कभी उसके साथ गया नहीं, लेकिन ये इंग्लिश का जो है ना बड़ा मसला हुआ। ऐसे ही एक दफ़ा हमारे साथ हुआ जब हम दूसरी टीम में हमारा ट्रांसफ़र हो गया इस हरकत के बाद। तो आपके भाई को ना इंग्लिश समझ नहीं आती थी। वहाँ पे जो है बड़े ज़बरदस्त एक था अमेरिकन नेशनल, वो वही फटाफट इंग्लिश बोले, वो आपके भाई को इंग्लिश बोले, आपके भाई को समझ ना आए। तो आपका भाई हमेशा ना हर जुमले के आखिर में बोलता था सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये बात उन लोगों ने कर ली नोटिस। तो एक दिन बोलते हैं यार तुम सॉरी बहुत करते हो तुम हर चीज़ में। तो भाई आपका भाई तो आपको पता है ना बहुत दिमाग चलाता है। तो जब उन्होंने नोटिस किया ना, तो अगले दिन से आपके भाई ने बोला एक्सक्यूज़ मी करना शुरू कर दिया। तो फिर जैसे ही एक्सक्यूज़ मी की उन्होंने नोटिस किया, फिर मैंने बोला प्लीज़ कम अगेन। बाय द टाइम आपके भाई को आदत हो गई इंग्लिश बोलने और सुनने की, समझने की। तो ये जो शुरू का पीरियड था ना इंग्लिश का, ये बड़ा स्ट्रगलिंग का, और बाय द टाइम मैं इंग्लिश समझना सुनना सीख गया, बोलना सीख गया। तो इंग्लिश बोलने की नहीं, आपको सबसे अच्छी टिप ये, आपकी वोकैबुलरी जो अल्फाज हैं, जितने ज़्यादा आपको अल्फाज आएंगे आप उतने अल्फाज बोल सकते हैं। तो आप वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करें और इंग्लिश बोलते हुए ना एक्सेंट को रखें साइड में, बस जो मुँह में आ रहा है बोलें, मतलब इंग्लिश में जो मुंह में आ रहा है वो बोलें, जो भी सेंटेंस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करें, ना कि आप चुप रहें। और एक्सेंट जो है ना बिल्कुल आखिरी में आता है, और हम तो कोई अंग्रेज़ के बच्चे हैं नहीं, तो हम टूटी फूटी भी बोलेंगे तो उनको समझ आ जाए, मैसेज डिलीवर होना चाहिए। तो यही इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अभी आपको मैसेज डिलीवर हो गया उर्दू में, तो इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।